जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत धर्मपुर चिकनी की है, जो सूरजपुर वन परिक्षेत्र में आता है। यहाँ 40 दिन के मासूम को हाथी ने कुचल दिया। माँ बाप साथ में सो रहे थे। सबसे बड़ी बात, यह जो घटना हुई है वो एक अवैध गुड़ फैक्ट्री, जो तस्वीरों में आपने देखा, जहां सुरक्षा के कोई पैमाने पालन में नहीं आए हैं और यहाँ यूपी से किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, जो लीज पे लिया गया है। लीज पे किनसे लिया गया है, आइए हम जानते हैं लीज पे क्यों दिए। ये कोई दस्तावेज इनके पास है कि नहीं? क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मैनेजर राम पैकरा है। मैनेजर राम पैकरा, आप किस पद पे हैं? बस यही खेती बाड़ी तो करता है। आप बताएंगे, आप जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि तो हैं। हैं। तो इसका कोई लीगल पेपर आपके पास है, इस जो आपने लीज पे दिया है गुड़ फैक्ट्री को? फैक्ट्री का नहीं बनता है। फैक्ट्री का नहीं बनता। आपने सुना, फैक्ट्री का नहीं बनता है। संविधान नहीं जानते हैं। गुड़ की फैक्ट्री का भी परमिशन होता है बाकायदे। स्थानीय पुलिस को जानकारी होती है, संबंधित विभाग को होती है जानकारी। यहाँ पे हर बात टाल दी जाती है। जब हाथियों के द्वारा कोई कैजुअलिटी होती है तो फॉरेस्ट विभाग जिम्मेदार होता है, जबकि यहाँ का फॉरेस्ट विभाग लगातार एक दंतैल हाथी जो घूम रहा है, जो मस्त अवस्था में है, मस्त अवस्था में जब हाथी होता है तो वो किसी की नहीं देखता है, वो मारता है किसी न किसी को। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ग्रामीणों की होनी भी चाहिए। यहाँ फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड से लेके आरे दौड़ रहे हैं। यहाँ खुद घटना के बाद पता चला, आरओ साहब जब आए, कि यहाँ गुड़ की फैक्ट्री भी है। इससे पहले पता भी नहीं था। यह अवैध की गुड़ फैक्ट्री, आपने देखा ना, कोई शेड है यहाँ पे, ना सुरक्षित जो श्रमिक होते हैं उनके सोने की व्यवस्था है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञानी जी। कहाँ से आए हो आप? जिला मुजफ्फरनगर, यूपी से। तो तुम्हारा बच्चा कितने दिन का था? 40 दिन का जी। जहाँ पे तुम सो रहे थे उसके लिए कोई सुरक्षा, कोई घर उर दिया गया था कोई, कि आप सो इसके अंदर? नहीं जी, बाहर में सो रहे थे? यहाँ मड़ैया घेर के छोड़ दीजिए। मड़ई लगा के सो रहे थे। और हाथी प्रभावित क्षेत्र है ये। आपको पता है मैनेजर भाई कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है? प्रभावित क्षेत्र है। तो आपने बताया था इन लोगों को? नहीं पता था, सब लोग को पता था। इनका तो कहना, आपको पता था कि मेरे को नहीं पता था? नहीं पता था। अर्थात सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो घटना हुई है, जो मासूम की मौत हुई है, कैजुअलिटी हुई है, उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ के जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। क्या मानते हैं आप? कितने दिनों से लीज पे लेके चला रहे थे? मैं अभी 15 दिन हुए। क्या नाम है आपका? सलीम है जी। सलीम अली। आपने, जो आपके श्रमिक हैं और आप हैं, आपने इसकी जानकारी स्थानीय थाने में दी थी कि हम यहाँ आए, इतने लोग निवास कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं दी थी जी। नहीं दी थी। हाँ, नहीं। अर्थात पूरे भ्रामक स्थिति बनाकर इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, ये तो स्पष्ट हो चुका है। हमारे साथ भटगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। क्या कहना है इस तरीके से जो ये घटना हुई है आज की? क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही, जो स्पष्ट तौर पे आपने सुना देखा, क्या मानते हैं? ऐसा होना चाहिए? प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए? देखिए, आज जो घटना घटा है ग्राम पंचायत धर्मपुर चिकनी में, गुड़ फैक्ट्री में घटना घटा है। रात को जानकारी भी आया, मैं तत्काल विभाग को भी बताया कि सर ऐसा घटना घटा है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। कहीं भी किसी का बेटा हो, बहू हो या काम कर रहा है, जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके साइड में पूरी तरीके से रहने के लिए सुरक्षा का मापदंड, विभाग का आदेश जरूरी होना चाहिए था। कहीं न कहीं यहाँ के जो लापरवाही का विषय है, तो जो प्रबंधक है यहाँ गुड़ फैक्ट्री का, उनका लापरवाही है यहाँ पर। और जो भी बाहरी व्यक्ति आते हैं, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी घटना को अंजाम करके चले जाते हैं, तो फिर संबंधित थाने को या उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी देना रहता है कि हम इतने लोग यहाँ काम करने आए हैं। और ये देखिए, बड़ा घटना अभी लगातार हाथी, अभी हमने अपने भटगांव मंडल में ही बिसाही में एक 2 जन का जान चले गया। और लगातार वन विभाग भी प्रयास कर रहे हैं। आधी रात को भी जानकारी मिलता है तो उनके द्वारा गाड़ी का व्यवस्था, वाहन का, और तत्काल मौके पर भी पहुंचते हैं। यहाँ का पूरी जिम्मेदारी है यहाँ पर जो भाई गुड़ फैक्ट्री जो चला रहे हैं और किस आदेश के तहत चला रहे हैं, भाई जानकारी उन्हीं का जवाबदारी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो मेन जिन्होंने लीज पे दिया है, उनका कहना है कि मैंने लीज पे दिया है, कोई कागज हो गया ऐसा। क्या मानते हैं, ऐसी अवैध गुड़ फैक्ट्री पे तत्काल प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि बिना आदेश का फैक्ट्री कहीं नहीं चला सकते हैं। जब तक विभाग को जानकारी दें, कहीं कोई घटना घट जाता है तो उसका मुआवजा या कौन भरेगा? मजदूरों का पंजीयन होना चाहिए। अगर कहीं फैक्ट्री बड़ा चल रहा है, आजकल जहाँ भी कोई खदानें चल रहे हैं या फैक्ट्री चल रहे हैं, बिल्कुल मजदूरों का पंजीयन भी रहता है कि कोई भी अप्रिय घटना घटेगा तो वहाँ का प्रबंधक या जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका भरपाई करेंगे। आज एक मासूम का जान चले गया, बहुत ही बड़ी बात है कि छोटे से बच्चे का उनके माता पिता से साया छीना गया। आज पूरी तरीके से सुरक्षित रहता यहाँ पर तो आज यह घटना नहीं घटता।
पूरी तरीके से सुरक्षित रहता गुड़ फैक्ट्री, अवैध नहीं होता तो ऐसी घटना नहीं होती। रात को जानकारी मिलने के बाद से ही जो यहाँ के रेंज ऑफिसर हमारे बीच हैं वो मौजूद हैं। क्या मानते हैं सर, लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं इस तरीके से, और इस घटना के जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी, क्या लगता है आपको? इसमें हमारी टीम पूरे रात को गश्त कर रही है, सबको सचेत कर रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण लोग मानते नहीं। अभी अभी घटना होता है उसमें भी हम प्रचार प्रसार किए गए थे और ये घटना फिर हो गई। घटना हो गई सर, क्या मानते हैं? आपने खुद घटना स्थल पे आप पहुंचे, आपने देखा, यहाँ किसी तरीके के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सतर्क नहीं किया गया, जबकि स्थानीय व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है यहाँ पे, उसके द्वारा भी नहीं बताया गया। जो पीड़ित पिता है उसने बताया कि उसको हाथी के बारे में जानकारी थी। क्या मानते हैं, ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होने की अनुशंसा आप करेंगे? जो गुड़ फैक्ट्री लगाया है उसको जानकारी थी, लेकिन वो अपने जो वर्कर हैं उनको नहीं बताया गया था, और एक ऐसा झाला बना के रखा है कि कोई बैल भी उसको मारेगा तो गिर जाएगा। वो तो हाथी है, फिर वो तो हाथी है, बैल तक मारे तो ऐसा झाला गिर जाए। आपने सुना, ये तस्वीरें बेहद ही दिल दहला देने वाली रही। जो मासूम 40 दिन के मासूम की मौत हुई, मैं बता दूं हाथियों की प्रकृति ऐसी नहीं होती है, बच्चों को तो छूते तक नहीं है वो, लेकिन यहाँ ठंड का दिन था, खुले में सो रहे थे माँ बाप के बीच में, हाथी का पैर पड़ गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जो निजी जानकारी है, हाथी जब मस्त होता है तो वो कहीं भी विचरण कर सकता है, आतंकित होता है, कहीं भी उग्र हो सकता है। तो लोगों को सावधान भी होना चाहिए, घर के बाहर न सोएं। आपने सुना वन विभाग की जो संदेश है वो भी यही है कि घर के बाहर आप मत सो और सुरक्षित रहो। अब देखना होगा जिला प्रशासन विष्णु के सुशासन में इस अवैध फैक्ट्री के संचालन और इसके पूरी जानकारी मिलने के बाद इस अवैध फैक्ट्री पर और संबंधित व्यक्तियों पर जो इस घटना के कहीं ना कहीं दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।